स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में मिलर इंडिसेस को डिस्कस किया था। हमने देखा था कि जो आपकी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होती है उस पर कोई भी जो क्रिस्टल के फेसेस हैं वो इंटरसेप्ट कट करते हैं और उन इंटरसेप्ट की वैल्यूज को वीस इंडिसेस कहा जाता है और वीस इंडिसेस का रेसिप्रोकल करके 2-3 स्टेप में आप मिलर इंडिसेस ज्ञात करते हो। इसकी जो पूरी प्रोसेस है, जो आपका मेथड है, वो मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज एग्जांपल्स। ये आपका कोई क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन दे रखा है और इस प्लेन के आपको मिलर इंडिसेस ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल देते हैं। सबसे पहला जो स्टेप आएगा उसके लिए हम क्या ज्ञात करेंगे? सबसे पहले उनके इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट इसका 1 है, इसका 1 है और जो सी का जो इंटरसेप्ट है वो भी क्या है आपका 1। तो ये क्या है आपके 20 इंडिसेस। 20 इंडिसेस निकालने के बाद इनका क्या किया जाता है? रेसिप्रोकल 1 by 1, 1 by 1 and 1 by 1। जस्ट बिकॉज 1 by 1, 1 by 1, 1 by 1 अपने आप में एक कंप्लीट इंटीजर वैल्यू देता है, इसलिए हमें इसको किसी ऐसे संख्या से या ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है जिससे कि ये कंप्लीट इंटीजर में चेंज हो जाए। तो जो हमारे मिलर इंडिसेस हमको प्राप्त होंगे वो 1 1 1, यानी प्लेन आपका क्या होगा 1 1 1 इन मिलर इंडिसेस। अब सेकेंड एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। तो आपका ये प्लेन दिया हुआ है जिसमें आपका इंटरसेप्ट इनफाइनाइट है एक। तो ए का जो इंटरसेप्ट है एक्स एक्सिस पे वो क्या है आपका 1। जो आपका वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट है वो भी आपका 1 है और जो आपका इंटरसेप्ट जेड एक्सिस पे है वो है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इंटरसेप्ट का मतलब है कि आपका जो वाई जेड एक्सिस है, जो प्लेन है वो जेड एक्सिस के क्या है समानांतर है, ठीक है। उसको कहीं भी कट नहीं करता है, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करता है, जेड एक्सिस के पैरेलल है वो। तो इसके ये आपके इंटरसेप्ट वैल्यूज आ चुकी हैं और इन इंटरसेप्ट वैल्यूज को 20 इंडिसेस कहते हैं। अब इनका क्या किया जाएगा? रेसिप्रोकल देखो 1 by 1, 1 by 1 and 1 by इनफाइनाइट। तो अगर आप किसी भी वैल्यू को इनफाइनाइट से डिवाइड करते हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0 और ये 1 by 1, 1 by 1 क्या रहेगा 1 1। तो हमें इस नंबर को भी किसी ऐसे से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है जो इसको कंप्लीट इंटीजर में चेंज करे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो वैल्यूज हमको मिल रही है वो कंप्लीट इंटीजर है। तो इसके मिलर इंडिसेस 1 1 0। दैट्स मीन ये प्लेन क्या है आपका 1 1 0। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल 3 की। तो एग्जाम्पल 3 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जो A है इसका इंटरसेप्ट है 1, जो Y एक्सिस है उसका इंटरसेप्ट 1 और जो आपका Z एक्सिस है उसका इंटरसेप्ट है 2 by 3। ये आपके 20 इंडिसेस हैं। अब इनका क्या किया जाएगा? रेसिप्रोकल। लेट्स सी व्हाट हैपन। 1 by 1, 1 by 1, 3 by 2। अब हमको जो वैल्यूज मिल रही हैं वो कंप्लीट इंटीजर नहीं है। कंप्लीट इंटीजर ना होने की वजह से हमें इनको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसकी वजह से ये कंप्लीट इंटीजर में चेंज हो जाए। तो अगर मैं इन सभी वैल्यूज को 2 से इंटू कर दूं, इंटू 2, तो आपकी जो वैल्यूज मिलेंगी वो कंप्लीट इंटीजर होंगी। तो ये आपका जो मिलर इंडिसेस है वो 2 2 3 आपको मिल जाएगा, यानी कि जो प्लेन आपको मिलेगा वो होगा आपका 2 2
3। अब फोर्थ एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। यहाँ पे आपका जो इंटरसेप्ट है वो है 2, 1 एंड इनफाइनाइट। तो 2, 1 इनफाइनाइट आपका इंटरसेप्ट वैल्यू आ चुकी है। इसका क्या किया जाएगा, रेसिप्रोकल करने पे आपको जो वैल्यूज मिलेंगी वो होंगी 1/2, 1/1 एंड 1/इनफाइनाइट। ये और ये वैल्यू आपस में आपकी कंप्लीट इंटीजर है, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, इसकी 0, बट 1/2 आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू है और इसको आपको कंप्लीट इंटीजर में चेंज करने के लिए इसका किसी ना किसी नंबर से इंटू करना पड़ेगा। तो अगर मैं इस पूरी वैल्यू का 2 से इंटू कर देती हूँ तो ये आपकी कंप्लीट इंटीजर में चेंज हो जाएगी और इसके जो मिलर इंडिसेस हैं आपको मिलेंगे 1, 2 एंड 0। तो ये जो प्लेन है वो है आपका 1 to 0। तो ये सभी आपके मिलर इंडिसेस जो है इनके आपको प्राप्त हो चुके हैं। तो जो आपके मिलर इंडिसेस हैं उनको HKL के द्वारा भी डिनोट किया जाता है। HKL, इसमें अगर इसकी वैल्यू की बात करें, इसको देखें तो H की वैल्यू 1, K की वैल्यू 1 एंड L की वैल्यू भी 1। अगर हम इसकी बात करें तो इसके लिए H की वैल्यू 1 होगी, K 1 एंड L इक्वल्स टू 0। अगर हम थर्ड एग्जाम्पल की बात करें तो H की वैल्यू 2, K की वैल्यू 2 एंड L की वैल्यू 3 होगी। अगर हम फोर्थ एग्जाम्पल की बात करें तो H की वैल्यू 1, K की वैल्यू 2 एंड L की वैल्यू आपकी 0 होगी। तो मिलर इंडिसेस को आप H के L और इनको एक बिग ब्रैकेट में लिख के भी डिनोट कर सकते हो। अब जो इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है वो आती है कि मिलर इंडिसेस अगर आपको किसी प्लेन के दिए हुए हैं तो उससे आप जालक तलों के बीच की दूरी D HKL भी ज्ञात कर सकते हो। और इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है, अगर क्रिस्टल आपका कैसा है, क्यूबिक क्रिस्टल है, अगर आपका क्रिस्टल क्यूबिक क्रिस्टल है तो उसके लिए आपकी जो DHKL की वैल्यू होगी वो होगी आपकी AH² प्लस K² प्लस L² और इसका अंडर रूट। इस फॉर्मूले के द्वारा आप क्यूबिक क्रिस्टल्स के लिए स्पेसिंग निकाल सकते हो अगर आपको किसी प्लेन के मिलर इंडिसेस दिए हुए हैं तो। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका हम। आपको कोई प्लेन दिए हुए हैं, आपको एक प्लेन दिया हुआ है 1, 0, 0 और इसके लिए आपको क्या निकालनी है, D स्पेसिंग आपको निकालनी है या फिर DHKL कह लो क्योंकि आपको HKL की वैल्यू दे रखी है और क्रिस्टल कैसा है, D स्पेसिंग फॉर क्यूबिक क्रिस्टल। और ये आपका क्या है, प्लेन। किसी प्लेन के मिलर इंडिसेस आपको दिए हुए हैं तो यू कैन पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन एंड A इक्वल्स टू H1² प्लस 0 प्लस 0 इसका रूट। तो वैल्यू क्या आएगी आपकी A। और आपका जो सेकंड प्लेन है वो है 1, 1, 0 और इसके लिए अगर आप देखो तो DHKL की वैल्यू आएगी आपकी A/1² प्लस 1² प्लस 0 यानी DHKL
इक्वल्स टू a/√2। इसी तरीके से आपको थर्ड प्लेन दिया हुआ है, और जो थर्ड प्लेन है आपका वो है 1 1 1 1 1 1। इसके लिए DHKL इक्वल्स टू a/h² k² प्लस l का स्क्वायर। तो DHKL इक्वल्स टू a/1² DHKL इक्वल्स टू a/√3। तो किसी क्यूबिक क्रिस्टल के 3 प्लेन आपको दिए हुए हैं जिनके लिए आपने डी स्पेसिंग फाइंड आउट की है, और आप चाहो तो इन तीनों प्लेन्स के बीच का रेशियो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो जो आपका प्लेन 1 है इसको A कह लूँ, प्लेन B कह सकते हैं, और इसको प्लेन C कह सकते हैं। तो A प्लेन, B प्लेन एंड C प्लेन, इनके जो डी स्पेसिंग है उसका रेशियो a/√2 a/√3, यानी 1:1/√2 रेशियो 1/√3। और इसकी जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी 1:0.707 एंड 0.577। ये इनके डी स्पेसिंग का रेशियो मिल जाएगा। तो इस तरह से आप डी स्पेसिंग निकाल सकते हो किसी प्लेन के मिलर इंडिसेस ज्ञात होने पे, या फिर उनके जो डी स्पेसिंग है उनके बीच का जो प्लेन्स हैं उनके डी स्पेसिंग का रेशियो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।